कहती हमसे सुप्रभात कहती हमसे मंत्रों के पाठन से घर का हर कोना पावन, घर का हर कोना पावन, नवयुग का नव विचार आया, नवयुग का नव भोजन मन निर्माता, ब्रह्म कहा है वेदों में, ब्रह्म कहा है वेदों में, ऐसा भोजन साथ करें तो ऐसा भोजन साथ सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा महोदय, सभी नमस्कार। शब्द शक्ति के अभिनंदन। शब्द शक्ति संगम भारतीय संस्कृति की उन महान शक्तियों का प्रतीक है जो समाज, राष्ट्र और नारी सशक्तिकरण का आधार है। यह संगम हमें एकता, शक्ति और संस्कार का संदेश देता है। दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। मातृशक्ति है, हम भी आदि शक्ति है, हम भी काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली है, हम ही कर्म योगिनी, हम ही दिव्य शोभनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी। नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। कहा जाता हमें तरुणी, आज तरुणाई दिखाए हम, कहा जाता हमें तरुणी, आज तरुणाई दिखाए हम। नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। हम ही हैं राष्ट्र की आर्या, समूचे विश्व की जननी, हम ही हैं राष्ट्र की आर्या, समूचे विश्व की जननी। हमारे ही पराक्रम से देश आगे बढ़ाए हम, हमारे ही पराक्रम से देश आगे बढ़ाए हम। नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह। साहस उसकी शान, करुणा सेवा संस्कार से, करुणा सेवा संस्कार से करती जग का कल्याण, करती जग का कल्याण। नारी से ही राष्ट्र बने, नारी भारत की धार, नारी से ही राष्ट्र बने, नारी भारत की धार। शक्ति की बहनें और समस्त नारी शक्ति, मातृशक्ति, मैं आप सभी का इस शब्द शक्ति संगम के कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपके समक्ष शब्द शक्ति संगम कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगी कि यह शब्द शक्ति कार्यक्रम में लिखा गया है कि नारी में 7 शक्तियां हैं जो हम सब के अंदर विद्यमान हैं। ये 7 शक्तियां ममता, करुणा, धैर्य, सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, समर्पण,
त्याग आदि शक्तियां हम प्रत्येक नारी में विद्यमान होती है। जब छोटा बच्चा जन्म भारतवर्ष में किया जा रहा है, पूरे वर्ष में यह कार्यक्रम विद्यालय को ही क्यों चुना गया होगा? क्योंकि इस कार्यक्रम में विद्यालय एक ज्ञान का केंद्र है। यहाँ हमारे छोटे छोटे भैया बहन पढ़ते हैं, जो कि राष्ट्र निर्माता हैं, कल का भविष्य है। इसलिए सतर्क रहे, अपने गांव के प्रति सतर्क रहे, अपने समाज के प्रति सतर्क रहे, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है और तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और विद्यालय से उत्तम स्थान को ही हो ही नहीं सकता है। तो माताओं बहनों, हमें हर कार्यक्रम में भाग लेना है ताकि कुछ सीख आपको हमसे मिले और कुछ सीख आपसे हमको मिले। अब मैं ज्यादा न कहते हुए अपने शब्द कृष्ण माताओं, प्रधानाचार्य महोदय और मेरे सहयोगी आचार्य और मेरी समस्त मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का इस सप्त संघ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज संडे के दिन भी आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। मैं आज ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे जीवन की जड़, नींव, हमारे संस्कारों की आत्मा और हमारी प्रकृति की रक्षा से जुड़ा है। कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण संरक्षण। अब बात आती है कुटुंब प्रबोधन क्या है। कुटुंब से तो हम सभी मातृशक्ति अवगत है कि कुटुंब का अर्थ होता है परिवार और प्रबोधन का अर्थ होता है जागरूक करना, शिक्षित करना, सही दिशा निर्देश देना। यानी कुटुंब प्रबोधन ऐसा प्रयास है जिसमें परिवार के हर सदस्य में संस्कार, जिम्मेदारी, आपसी प्रेम, संवाद और सेवा भाव पैदा हो, जिससे परिवार खुशहाल बने और पूरे परिवार की दिशा बदल सके। नारी है साहस, नारी है बल, नारी से उज्ज्वल हर एक पल, प्रश्नों से बड़े ज्ञान की धार, प्रश्नों से बड़े ज्ञान की धार, महिलाएं करे सफलता साकार। माँ शारदे को नमन साथ हम शब्द शक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जो हमारी दीदी जी ने अभी कुटुंब प्रबोधन में यहाँ पे अपना भाषण दिया था। उसी में से कुछ क्वेश्चन है, वो चीजें मैं आपसे पूछती हूँ। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, हमारी डेली यूज की जिंदगी में जो होता है उन्हीं में से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछ रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मिथिला नरेश की वीर पुत्री जिन्होंने स्वयंवर द्वारा अपने पति का चयन किया और जिन्हें भारत में महिलाओं का आदर्श माना जाता है, वह कौन है? कृपया सीता माता, सीता सती माता जी। कृपया जिनको आता है हाथ खड़े कीजिएगा। विषय में किस महिला सर्वाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था? संरक्षण के प्रमुख 5 जॉब कौन से हैं? अभी मैम ने बताया था। अगर किसी है तो प्लीज हाथ खड़े कीजिएगा। वायु, आकाश और अग्नि, शिप्रा, गोदावरी, गंगा, संगम स्थल जी। भजन, हाँ जी, भोजन है और वेशभूषा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 प्रमुख उपाय कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 प्रमुख उपाय कौन से हैं? ये 3 प्रमुख उपाय कौन से हैं? सबसे पहले पेड़ पौधों को लगाना है। हाँ जी, और जंगलों का कटाव नहीं होना चाहिए जी। और स्वच्छ रखना जरूरी है। आंसर सुन लेते हैं। मैम ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पॉलिथीन मुक्त समाज, है ना?
ये 3 उपाय से हम अपने पर्यावरण संरक्षण को कर सकते हैं। अतिथि महोदय, में आज शब्द शक्ति का जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उसमें आए हमारे कार्यक्रम अध्यक्षा बहुत ही सम्मानित हमारी भाभी जी बहुगुणा मैडम एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आई हुई शांति देवी जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथि में हमारी भाभी जी सिंघधार से आए हुए, आपका भी यहाँ पे स्वागत अभिनंदन है। और हमारी दीदी जी मातृशक्तिवादी सेंटर विजया दीदी, आपका भी स्वागत है। और दीपा मैम, सभी मैम का मैं यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे प्रधानाचार्य जी जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें इस लायक समझा और आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। और हमारे विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी श्री चमोला जी, आपका भी दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और समस्त मातृशक्ति, आज जो यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है शब्द शक्ति, यह शब्द जो शब्द हम बोलते हैं वो शब्द, इसकी शक्ति कितनी होती है, इस शक्ति के बारे में जो आज यहाँ पे चर्चा परिचर्चा हो रही है, हमारे बहनों ने, हमारे अध्यापिका बहनों ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को बताया। हमको तो कुछ बोलने को छोड़ा ही नहीं, आपने इतने तरीके से सब कुछ समझा दिया। फिर भी मैं 2 शब्द अपनी तरफ से बोलूंगी कि जो शब्द हम बोलते हैं वही संस्कार हमारे बच्चों में पड़ते हैं, क्योंकि जिसकी माँ गाली देती है ना, बच्चा भी वही सीखता है। तो हमारी प्रथम पाठशाला जो माँ है, जो घर है, शिशु का प्रथम पाठशाला, वहाँ से हमको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। जन्म से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, क्योंकि जब अच्छे संस्कार मिलेंगे, हम अच्छी भाषा बोलेंगे। मुंह तो हमने इतना ही चलाना है, क्यों ना हम उस शब्द को कुछ मिठास से बोले, किसी को अच्छा लगे रिस्पेक्टिव से बोले। बोलना तो हमने इतना ही है, वही शब्द इधर आप बोलेंगे, बोलो इधर आइए। करते हुए मंचासीन समस्त अतिथिगण, विद्यालय परिवार के शिक्षक और शिक्षिका, प्रधानाचार्य महोदय जी और मेरी प्यारी मातृशक्ति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम यहाँ केवल एक कार्यक्रम के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि उस नारी शक्ति का नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। This program is not just an event, it is a celebration of women power. When women rise, the nation rises. जब महिला आगे बढ़ती है तो देश भी आगे बढ़ता है। और इसी विचार के साथ आज मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहती हूँ। मेरे विषय का नाम है भारत के विकास में महिलाओं का योगदान। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सिर्फ नारी नहीं, माँ माना गया है। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है, जो अपने सुख छोड़कर पूरे परिवार के लिए जीती है। इन इंडिया वुमेन इज वर्शिप्ड एज भारत माता, गंगा माता, अन्नपूर्णा माता एंड दुर्गा माता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी संस्कृति की गहराई को दिखाता है। अ वुमेन इज नॉट लिमिटेड टू द हाउस, शी इज द फाउंडेशन ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। घर से ही संस्कार, अनुशासन, सहनशीलता और नैतिक मूल्य बच्चों के मन में बैठ जाते हैं। हमारे देश में ऐसी अनेक महिलाएं हुई जिन्होंने अपने कार्य में इतिहास रच दिया। उन्हीं में से एक पहला नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले was Indian first woman teacher। उस समय लड़कियों को पढ़ना पाप माना जाता था, लेकिन सावित्रीबाई जी ने कहा एजुकेशन इज अ रियल पावर। शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। रोज जब वह स्कूल जाती थी, लोग उन पर पत्थर, गोबर और कीचड़ फेंकते थे, बट शी नेवर स्टॉप। वो कभी नहीं रुकी। शी बिलीव्ड दैट एन एजुकेटेड गर्ल कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ नेशन। आज जो बेटियां स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक पहुंच रही है, जो डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट और ऑफिसर बन रही है, उसके बीच सावित्रीबाई फुले
फुले ने बोया था। She taught us that education is for one woman. उन्होंने कहा था कि एजुकेशन एक महिला के लिए नहीं है, वो पूरे नेशन के लिए है। It is for entire society. उन्हीं में से एक रानी लक्ष्मीबाई भी है। एजुकेशन के साथ साथ महिलाओं ने देश के लिए वीरता और बलिदान का भी अद्भुत उदाहरण दिया है। की देखभाल जबरदस्त, घर की देखभाल जबरदस्त, समस्याओं उन झेल दीवा, समस्याओं उन झेल दीवा, सर घोर संभाल दीवा, दुख विपदा सौं दीवा, कभी कै मुनी बोल दीवा, कभी कै मुनी बोल दीवा। हर घोर की शान छो ज्ञान छो विज्ञान छो, हर घोर की शान छो ज्ञान छो विज्ञान छो, हर क्षेत्र में अगाड़ी रोंदी मातृशक्ति महान छो, मातृशक्ति महान वो। परिवार की रीढ़ छो हर परिस्थिति में महान वो, केवल परिवार की रीढ़ छो हर परिस्थिति में महान वो, हर फैसला स्वीकार छो देवभूमि की पहचान वो, देवभूमि की पहचान वो। पहाड़ की नारी छो हर घर की सरकार छो, पहाड़ मां पूजा होंदी नमन बारंबार छो, नमन बारंबार छो। धन्यवाद। झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम हो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां से भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। मैं हूँ झांसी की रानी, मैं हूँ झांसी की रानी, मैं हूँ झांसी की रानी, वीरता मेरी पहचान, वीरता मेरी पहचान, देश के लिए मैंने दी अपनी जान, देश के लिए मैंने दी अपनी जान, तलवार उठी दुश्मन का बे, तलवार उठी दुश्मन का बे, महिला हूँ इतिहास मुझे याद रखे, महिला हूँ इतिहास मुझे याद रखे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एक महिला इंजीनियर हूँ, पढ़ लिख कर चीजें बनाती हूँ, नारी आगे बढ़े देश आगे बढ़े। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जान बचाती हूँ, दर्द में भी मुस्कान लाती हूँ, दर्द में भी मुस्कान लाती हूँ, दिन हो या रात करती हूँ सेवा, दिन हो या रात करती हूँ सेवा, महिला हूँ काम में कभी पीछे नहीं रहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एक वकील हूँ, मैं कानून की रक्षा करती हूँ, मैं कानून की रक्षा करती हूँ, मैं सच और न्याय के लिए लड़ती हूँ, न्याय ही देश की सबसे बड़ी ताकत है, न्याय ही देश की सबसे बड़ी ताकत है, महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, पढ़ लिख कर करे रोशन जग सारा, पढ़ लिख कर करे रोशन जग सारा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ गृहिणी, घर की ताकत मेरे बिना अधूरा है, परिवार घर संवारूं या देश संवारूं, महिला हूँ सब कुछ कर सकती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सावित्रीबाई फुले, मैं भारत की पहली शिक्षिका महिला हूँ, मैंने लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, आगे बढ़ो पढ़ो और देश का नाम रोशन करो। धन्यवाद। मैं हूँ पुलिस, कानून की पहरेदार, सच और हिम्मत मेरी पहचान, गली हो या शहर करती हूँ रक्षा, महिला हूँ कमजोर नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ टीचर
अक्षर ज्ञान की पहचान कल को दुनिया मेरे हाथ की पढ़ती हूँ सिखाती हूँ महिला हूँ हर फील्ड में आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ गौरा देवी। जंगल मेरी शान, पेड़ बचाना मेरी पहचान, प्रकृति के लिए खड़ी हूँ, अकेली महिला हूँ, हिम्मत मेरी सहेली। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ सैनी। देश मेरी जान, सरहद पर करती हूँ मैं रक्षा माँ, हिम्मत हिम्मत और बस हिम्मत, महिला हूँ देश की पहचान। धन्यवाद। शिक्षित नारी शिक्षित समाज, इसी से होगा देश का विकास। शिक्षित नारी शिक्षित समाज, इसी से होगा देश का विकास। अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। महिलाओं को आगे लाओ, देश को आगे लाओ। महिलाओं को आगे लाओ, देश को आगे लाओ। धन्यवाद। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, हजारों तेज स्वामी जान, ओ हजारों तेज स्वामी जान। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, हजारों तेज स्वामी जान, ओ हजारों तेज स्वामी जान। मैं आज सप्त शक्ति संगम को प्रणाम छा, गौरा देवी को याद करूँ छा। जैन पेड़ों ते गला लगाई वे तो हमरो बारंबार प्रणाम छा। गौरा देवी रेणी गो की शान छा, उत्तराखंड देवभूमि की त्याग महान छा। जय का नाम हमेशा इतिहास में रोलू, वे को बना जोशी मठ को नाम छा। मैं अपनी मातृ शक्ति को आभार कर दूं, जैन सप्त शक्ति संगम को सम्मान बढ़ाइछा, जैन सप्त शक्ति संगम को सम्मान बढ़ाइछा। धन्यवाद। सब कुछ यहाँ पर ग्रहणीय है, सब कुछ सीखने वाली बातें मुझे यहाँ पर मिली, बहुत अच्छा लगा। मैं मंचासीन अपनी प्रिय ननद का अभिनंदन करती हूँ, जो कि हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी नगर पालिका अध्यक्षा है और मेरा और उनका तो बहुत लंबा समय का एक साथ का स्टाफ है, एक साथ का काम किया हुआ हम लोगों ने। मैं वंदन करती हूँ, दूसरी मैम का क्षमा चाहूँगी, नाम नहीं जानती हूँ, और अभिनंदन प्रणाम करती हूँ अपने बड़े बड़े जो सामने है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अपने से बड़ों को पैर छूकर जब हम प्रणाम कर रहे होते हैं तो उनकी रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि हमें हस्तांतरित होती रहती है। केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पत्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हम नारी श्री की हैं अधिकारी, हम नारी श्री की हैं अधिकारी, आपसे हमसे सबसे संसार पर ये ऋण बड़ा भारी। श्री की नारी अधिकारी, श्री का संसार पर ऋण भारी। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तुम्हारा पर्याय ही श्री सम्मान अधिकारी। तो जैसा कि सप्त शक्ति की बात हो रही है, हम माताएं बहनें नारी शक्ति जितने पंच भौतिक के पीछे माता शब्द लगा हुआ है वो सब माता तुल्य हैं। और जब हम वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो मातृ चरण कमलेभ्यो नमः, पितृ चरण कमलेभ्यो, दूसरे स्तर पर पिता का स्थान आता है, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, और अंत में हम परम पिता परम ब्रह्म को याद करते हैं, क्योंकि उस तक पहुंचने का रास्ता बताने वाली हमारी
प्रथम शिक्षिका माँ है। हम अपने बच्चे को संस्कारों से अभिषिंचित करते हैं, गर्व से शुरू करते हैं। माता अपनी बूंद बूंद से सागर बनाते रहे हम, ऐसे ही बूंद बूंद से सागर बनाते रहे हम। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। अंत में सभी बहनें संकल्प लेकर जलपान करने के पश्चात ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगी और मेरे साथ दोहराएं। मैं सृजन करता हूँ, मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मित व्ययता के साथ घर चलाऊंगी। पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का जागरण के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। Thank you.